हेलो दोस्तों। तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 27 और इससे पहले यानी क्वेश्चन नंबर 1 to 26 हम ऑलरेडी इस पर वीडियो बना चुके हैं और ये प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है आरआरबी एनटीपीसी के नाम से। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी जनरल साइंस 2024 करके होगा। वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं, उसमें जो भी वीडियोस पड़े हैं इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन के वीडियो वहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे शरीर में रोमावी उपकलाएं किसमें मिल सकती हैं? और ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए जा रहे हैं सबको पूरे डिटेल में आप देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पर डिस्कशन चल रही है। ठीक है, चले तो इस क्वेश्चन का ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस हैं पित्त वाहिनी, ये जो टी थोड़ा सा इसमें करेक्शन करना है, छोटी आंत या वृक्क नलिकाओं एवं अमाशय की बात चल रही है, योनि की बात। थर्ड फोर्थ वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? ट्रैक या मस्तिष्क की पार्श्व गुहाओं एवं अंडवाहिनियों में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ट्रैकिया यानी ऑप्शन 4 हो जाएगा। ट्रैकिया मस्तिष्क की पार्श्व गुहाओं एवं अंडवाहिनियों में। ठीक है, चलिए पहली बात तो ये है कि अभी ये शब्द ही नहीं समझ में आया होगा कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में। चलिए देखिए, ट्रैकिया अगर हम कहते हैं, देखो ट्रैकिया, ट्रैकिया को हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं? तो जो श्वास नली होती है वहां पर हम ट्रैकिया को देख सकते हैं, श्वास नली में होता है ट्रैकिया। मस्तिष्क की पार्श्व गुहाएं मतलब लेटरल वेंट्रिकल्स की बात कर रहा है, और अंडवाहिनियां यानी फैलोपियन ट्यूब्स की बात की जा रही है। सभी रोमावी उपकलाओं से बन ढकी होती हैं जो अपने विशेष कार्य करती है। ठीक है, जैसे ट्रैकिया की बात करते हैं तो ट्रैकिया कहाँ होती है? श्वास नली। ट्रैकिया यहाँ पर देख रहा होगा आपको, ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या है कि श्वास नली तंत्र का एक भाग है। यहाँ रोमावी उपकलाएं होती हैं जो श्वसन तंत्र में आए धूल और अवांछनीय कणों को बाहर बाहर की ओर ढकेलती है ताकि वे फेफड़ों तक न पहुंचे। ये श्वसन पथ को साफ और सुरक्षित रखने में मदद करती है। मस्तिष्क की पार्श्व गुहाएं यानी लेटरल वेंट्रिकल्स का काम क्या होता है? मस्तिष्क में उपस्थित ये गुहाएं मस्तिष्क मेरु द्रव का उत्पादन और संचालन करती हैं। यहाँ की रोमावी उपकलाएं द्रव के प्रवाह को बनाए रखने में सहायक होती हैं, जिससे मस्तिष्क की सुरक्षा और पोषण होता रहा है। और अंडवाहिनियां यानी फैलोपियन ट्यूब्स की अगर हम बात करते हैं तो महिला प्रजनन तंत्र का हिस्सा है। यहाँ रोमावी उपकलाएं अंडाणु को अंडाशय से गर्भाशय तक पहुंचाने में मदद करती है, जो निषेचन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तंत्रिका कोशिकाएं किस भ्रूणीय स्तर से बनती हैं? ऑप्शन से क्या हो जाएंगे? एंडोडर्म्स, मेसोडर्म्स, एक्टोडर्म्स, एक्टोडर्म्स एंड मेसोडर्म्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एक्टोडर्म्स। ठीक है, इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? एक्टोडर्म्स। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। तंत्रिका कोशिकाएं यानी न्यूरॉन्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तंत्रिका कोशिकाएं यानी न्यूरॉन्स अंडाणु के निषेचन के बाद बनने वाले भ्रूण के बाह्य त्वचीय स्तर यानी एक्टोडर्म से उत्पन्न होते हैं। भ्रूण के स्तर यानी भ्रूण के विकास में तीन प्रमुख स्तर होता है। तीन प्रमुख स्तर बनते हैं, कौन कौन से? तो पहला होता है एक्टोडर्म, दूसरा होता है यानी एक के बाद एक लेयर बनती चली जाती है। एक के बाद एक लेयर नहीं कह सकता, हाँ एक के बाद एक लेयर बनी। देखो एक्टोडर्म यानी बाह्य त्वचा बनाने में हेल्प करता है। मेसोडर्म होते हैं जो इंटरनल यानी मांसपेशियां जैसे, और अंतर त्वचा जो होते हैं अंदर की बात करते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स की बात करते हैं। ठीक है, जैसे बाह्य त्वचा की अगर हम बात करेंगे तो इससे तंत्रिका तंत्र, त्वचा, बाल और नाखून जैसे बाहरी संरचनाएं बनती हैं। मध्य त्वचा यानी मेसोडर्म्स की अगर हम बात करते हैं तो इससे मांसपेशियां, हड्डियां, रक्त वाहिकाएं और हृदय जैसी संरचनाएं बनती हैं। अंतर त्वचा की अगर हम बात करते हैं, एंडोडर्म की बात करते हैं, तो इससे पाचन तंत्र, यकृत, अग्नाशय और श्वसन तंत्र के अंग बनते हैं। ठीक है, अंग मतलब ऑर्गन्स बनते हैं। थोड़े से बाह्य त्वचा के बारे में देख लेते हैं। भ्रूण के समय या भ्रूण के विकास के दौरान बनने वाले तीन प्राथमिक स्तरों में से एक है जो बाहरी स्तर होता है। यह शरीर के बाहरी हिस्सों और तंत्रिका तंत्र सहित कई महत्वपूर्ण अंगों और ऊतकों का निर्माण करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर देख लेते हैं बाह्य त्वचा से बनने वाले अंग और संरचनाएं,
तो थोड़े से हम देख लेते हैं कि बाह्य त्वचा से कौन कौन से अंग बनते हैं और कौन कौन सी संरचनाएं बनती हैं। तो वैसे भी आप देख सकते हैं, तो थोड़ा सा आप इसको देख लीजिएगा। क्या करना है, देखो तंत्रिका तंत्र जो होते हैं वो हमारा नर्वस सिस्टम जिसको हम कहते हैं, ये किससे बनते हैं, बाह्य त्वचा से बनते हैं, ठीक है। उसके बाद से त्वचा संबंधित संरचनाएं जो होती हैं वो भी उसी से होती हैं, एपिडर्मिस, ठीक है। जैसे नाखून, पसीने और तेल की ग्रंथियां, इन सब की बात करते हैं। संवेदी अंग की अगर बात करते हैं तो संवेदी अंग में क्या आ जाएंगे, आंखों का लेंस हो जाएगा, कान्या, आंतरिक कान और अन्य संवेदी अंग विकसित होते हैं, किससे, संवेदी अंग बनेंगे। ग्रंथियों की बात करते हैं तो जो बाह्य त्वचा से पिट्यूटरी ग्रंथि और एड्रिनल ग्रंथि का हिस्सा भी बनता है, ठीक है, जो विभिन्न हार्मोन स्रावित करके शरीर के विकास और चयापचयन को नियंत्रित करता है, ठीक है। शरीर के जो डेवलपमेंट ग्रोथ होते हैं वो कौन कंट्रोल करता है, क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि क्या करते हैं, ग्रोथ को सही डायरेक्शन देने में, मतलब टारगेटेड प्लेस पर एंजाइम्स कह लो या हार्मोन को टारगेटेड प्लेस पर पहुंचवाने में भी हेल्प करती है, ठीक है। बाह्य त्वचा की भूमिका क्या है, तो बाह्य त्वचा बाहरी और संवेदी संरचनाओं का विकास करता है जो शरीर की सुरक्षा, संवेदी जानकारी के संप्रेषण मतलब उसको भेजना और तंत्रिका तंत्र के कार्यों को पूरा करने में महत्वपूर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस है, अंतर त्वचा की बात करते हैं। अंतर त्वचा क्या है, थोड़ा सा हम डिटेल में बात कर ले रहे हैं, जल्दी जल्दी देखो। इसमें जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए, तो इस वजह से थोड़े से डिटेल में हम लोग लेकर चल रहे हैं। अंतर त्वचा की बात करते हैं तो त्वचा की वह परत है जो बाहरी त्वचा के नीचे स्थित होती है, इसे त्वचा की मध्य परत भी कहा जाता है। यह परत कई प्रकार की संरचनाओं और कोशिकाओं से बनी होती है जो त्वचा को मजबूती और लचीलापन प्रदान करती है। अंतर त्वचा में मुख्यतः निम्नलिखित घटक पाए जाते हैं, कौन कौन से, तो स्नायु तंत्र यानी नर्व फाइबर्स की बात करते हैं। तो स्नायु तंत्र क्या होता है, यह त्वचा में स्पर्श, तापमान और दर्द की अनुभूति के लिए जिम्मेदार होते हैं। मतलब स्नायु तंत्र से देखा जाए तो स्नायु तंतु से अगर हमें क्या किस चीज के बारे में पता चलता है, कोई चीज स्पर्श हुआ है पता चल जाता है ब्रेन को, तापमान के बारे में पता चल जाता है, अचानक से कोई गर्म चीज छू गई या कहीं पर दर्द हो रहा है उसके बारे में, ठीक है। रक्त वाहिकाएं क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, ये पोषक तत्वों और ऑक्सीजन की आपूर्ति करते हैं। देखो जब हम सांस इनहेल करते हैं, मतलब सांस जब अंदर लेते हैं तो फिर लंग्स में, और वहीं पर एल्वियोली होती है, एल्वियोली में ऑक्सीजन पहुंचता है और ऑक्सीजन वहीं पर कौन आता है, वहीं पर ब्लड भी आता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू दोनों ऑक्सीजन ऑक्सीजन में क्या होता है, हेमोग्लोबिन होता है। तो एक हेमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को कैरी करके लेकर कहाँ जाता है, हर सेल के पास पहुंचता है। तो ये प्रोसेस आगे कंटिन्यू होता रहता है। सीबेसियस ग्रंथि जो होती है, सीबेसियस ग्रंथि क्या होती है कि यह त्वचा में तेल का उत्पादन करती है। सीबेसियस ग्रंथि से हमारे बॉडी में देखो कभी कभी शरीर ऑयली लग जाती है, फेस कभी ऑयली हो जाता है, तो इसका मतलब कोई ना कोई ऑयल बॉडी से सिक्रेट कर रहा है। तो वो कौन से ग्रंथि यानी कौन से ग्लैंड्स के थ्रू होता है, सीबेसियस ग्लैंड्स से होता है, ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम बात कर लेते हैं तो देखो, नेक्स्ट है पसीने की ग्रंथि। तो पसीने की ग्रंथि में क्या हो जाएगा, स्वेट ग्लैंड्स। यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए पसीने का उत्पादन करती है, ठीक है। और बाल कूप के बारे में हेयर फॉलिकल्स बोले तो हेयर फॉलिकल्स क्या है, यह बालों के विकास के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है। अंतर त्वचा की बात करते हैं, नहीं अंतर त्वचा की रक्षा करने, ठीक है, अंतर त्वचा की रक्षा करने, तापमान नियंत्रित करने और शरीर के आंतरिक अंगों को बाहरी आघातों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। ये कौन सी की बात कर रहे थे, तो हम बाह्य त्वचा की बात कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के बस इसमें इतना ही।